बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। दुश्मनों का वार, पीटीआई की जीत, दामाजी सुसर पर बरस पड़े, डार अवाम को डराने लगे, मलबे तले जिंदगी की तलाश जारी और अदब का एक और चिराग बुझ गया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान कोहलू में दुश्मनों का वार फोर्सेस की गाड़ी के करीब आईईडी धमाके में 2 जवान शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शहदा में मेजर जब्बाद, कैप्टन सगीर शामिल हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। और हुकूमती अरकान भी बिलबिला उठे। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से इस्तीफों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली को मौसूल हो गया है। स्पीकर ऑफिस के बयान में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने के फैसले को नहीं छेड़ा। तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली में दाखिल होने का कोई हुक्म नहीं दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर का रवैया गैर जमहूरी है। स्पीकर पीटीआई के 43 अरकान को असम्बली सेशन में शिरकत की फौरन इजाजत दें। पीटीआई अरकान आईनी तौर पर बहाल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को कौमी असम्बली में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अपने मौक़िफ़ पर कायम। स्पीकर ऑफिस ने बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली को मौसूल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अरकान को दाखिल होने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। बयान के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने के फैसले को नहीं छेड़ा गया। फैसले के आखिरी पैराग्राफ में लिखा गया है कि दरख्वास्त दहिंदगान ने स्पीकर के नोटिफिकेशन की कॉपी दरख्वास्त के साथ नहीं लगाई, लिहाजा स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोई उबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने स्पीकर के इक़दाम पर कड़ी तनकीद की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई के 43 अरकान आईनी तौर पर बहाल हो चुके हैं। स्पीकर पीटीआई के 43 अरकान को असेंबली सेशन में शिरकत की फौरी इजाजत दे। लीडर ऑफ अपोजिशन को बदलने का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ के उन 43 मेंबरान से लिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर आइन पर अमल करने को तैयार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया गैर जमहूरी है। और क्या कोई रुकने पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? इस्तीफा मंजूर ना होने का मतलब असम्बली रुकनियत बरकरार है। जस्टिस मंसूर अली ने इमरान खान और पीटीआई के कंडक्ट पर अहम सवालात उठा दिए। कहा क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? कैसे तयन होगा? नैब तरमीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हर लीडर अपने इकदामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बॉयकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार का नैब तरमीम से कोई जाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इमरान खान और पीटीआई के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स में कहा इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब है कि असम्बली रुकनियत बरकरार है। रुकने असम्बली हल्के के अवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है। क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बायकॉट करना दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कैसे तायुन होगा कि नैब तरमीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? अवामी मफाद का तायुन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? क्या अवाम नैब तरमीम के खिलाफ चीखो पुकार कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असम्बली में शिकस्त दे सकते थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त करने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बायकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी।
जरूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो, बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। पार्लिमानी कार्रवाई का बायकॉट दुनिया भर में होता है, बर्रे सगीर में तो बायकॉट की तारीख लंबी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार का नैब तरामीम से कोई जाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल तब उठता अगर नैब तरामीम से उनको कोई जाती फायदा होता। केस की मजीद समाअत 14 फरवरी को होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हुकूमत सियासी मुखालिफिन को लापता कर रही है। गैर आइनी इकदामात, गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तशवीश है। वकला बरादरी आइन और कानून की बालादस्ती और हुकूमत के गैर आइनी इकदामात के खिलाफ इमरान खान की जद्दोजहद में साथ दें। लाहौर में सीनियर वकला से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, हुक्मरान आइन और कानून से खेल कर तवालत इक़्तिदार मंसूबे बना रहे हैं। जिस आइन के तहत निगरान हुकूमतें बनती हैं उसी के तहत 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। अदलिया ही अब आइन की बालादस्ती के लिए कौम की उम्मीद का मरकज़ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदलिया मुकर्ररा आइनी वक्त में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीखी फैसला देगी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात कब होंगे? लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर में सुनाएगी। गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, जिस पर PTI ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जो भी इलेक्शन कमीशन हुक्म देगा तो वो इस के हुक्म के पाबंद है और जो इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम तर जो मामलत फराहम की जाएगी। इसी तरह जो फवाद चौधरी ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत जो है वो फंड की कमी का रोना रो रही है। अगर अदालत हुक्म दे तो हम टेलीफोनिक मुहिम के जरिए जो है पैसे इकट्ठे करके हुकूमत को दे सकते हैं। जबकि अदालती समाअत के मौका पर गवर्नर पंजाब के वकील ने ये मौका इख्तियार किया कि असद उमर और PTI ने दरखास्तों में ना तो इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है, ना ही वफाक को फरीक बनाया है। लिहाजा इन दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए। अजहर सदीक एडवोकेट जो कि जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानब से दरखास्त गुजार के वकील थे, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने न सिर्फ सदर ममलकत को इस दरखास्त में पार्टी बनाया है बल्कि वफाक और इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया है। और सदर ममलकत की जानब से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है उसका भी इस पिटीशन में मुंसलिक किया गया है। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानब से अदालत को आगाह किया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान थे। और मियां साहब ने एक्सटेंशन देकर अपना ही बयानिया दफना दिया। शरीफों के दामाद कैप्टन सफदर ने सुसर की गलत पॉलिसियों की खुल कर निशानदेही कर दी। कहा, साबिक चीफ के बेंच दबी हुकूमत लेकर शहबाज शरीफ ने भी बड़ी सियासी गलती की है। निजी टीवी से गुफ्तगू में कैप्टन सफदर ने पेशगोई की कि मुस्तकिल करीब में मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। शरीफों के दामाद उन्हीं की पॉलिसियों के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर सुसर के इकदामात के खिलाफ बोल पड़े। चचा सुसर के इकदामात को भी आड़े हाथों ले लिया। सुसर ने क्या क्या गलतियां की, टीवी इंटरव्यू में निशानदेही कर दी। बोले, मियां साहब ने एक्सटेंशन देकर अपना ही बयानिया दफना दिया। खुशामदी लीगी नवाज शरीफ को झूठी बातें और गलत मशवरे देते हैं। उन्होंने मरियम नवाज के मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम बनने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। कैप्टन सफदर का कहना था कि शाहिद खाकान ओहदों के मोहताज नहीं। उन्होंने एतराफ किया कि इमरान खान की रूहानियत से मुतासिर हूँ। किरदार पर उंगली उठाने वाले पहले अपने माजी देखें। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि चिकन, आलू, घी समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपए, जिंदा मुर्गी 27 रुपए महंगी हुई। दाल माश 9 रुपए, दाल मसूर और दाल चना की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हुआ। घी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ। कपड़े धोने का साबुन, खुश्क दूध, नमक और एनर्जी सेवर बल्ब भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 34.83% की सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत का एक और अवाम दुश्मन फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने अदविया की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पैरासीटामोल की फी गोली की कीमत 25 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की कीमत में 42 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि 20 अदविया की कीमतों में कमी की मंजूरी भी दी गई है। ECC ने गर्दिशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा।
बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।